ॐ ऐं आत्मतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं विद्यातत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ क्लीं शिवतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुपादुकाम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। परम पूज्य इष्टदेव एवं उपस्थित भगवत भक्तों, आज के प्रवचन में मैं चंद एक चीजें बताने का प्रयास करूंगा कि किस तरह से हम अपने चंचल मन को बस में कर सकें। मन बहुत ही चंचल है। जो भी कार्य हम अपने मन से सोचते हैं कि इसे करना है, उस जगह पर मन टिकता नहीं है। और कहा भी गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अर्थात मन जिस तरफ आपको प्रेरित करता है उसी तरफ हमारा आकर्षण, वह निगेटिविटी हो, नकारात्मक ऊर्जा हो या पॉजिटिविटी हो, दोनों तरफ जिस तरफ वह आकर्षित करेगा उसी तरफ हमारा मन बढ़ चलता है, जिसकी वजह से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। प्रेमी सज्जनों, मन एक घोड़े की भांति है। जिस तरह से जब हम घोड़े पर सवार होते हैं और अगर हम ये सोचेंगे कि घोड़े का रस्सी हम अपने हाथ में न पकड़ें और घोड़े को दौड़ने दें, तो स्थिति वही होगी, घोड़ा कूदेगा, फानेगा, दौड़ेगा, इतनी रफ्तार में चलेगा कि आप घोड़े पर से गिर जाएंगे। इसलिए मन को नियंत्रित करने के लिए उस रस्सी को पकड़ कर रखना अति आवश्यक है। अन्यथा अगर आप नियंत्रित नहीं करेंगे तो आपको मन किसी भी डायरेक्शन में ले जाएगा और गलत, ऊंचा नीचा जो भी कार्य होगा वह आपसे कराएगा। प्रेमी सज्जनों, मन को जब आप किसी चीज में लगाने का प्रयास करते हैं, मान लीजिए आप परमपिता परमेश्वर को ध्यान करते हैं, जिस प्रकार से आध्यात्मिक जगत में पहुंचने से पहले भौतिक जगत का कार्य अति आवश्यक है। क्यों बताया गया है? हम भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति अथवा फोटो अपने समक्ष रखकर अपने मन को एकाग्रचित करके उस मूर्ति को या उस फोटो को अपने अंतःकरण में देखना, क्योंकि हमें मन को नियंत्रित करने के लिए कुछ ना कुछ लक्ष्य तो होना चाहिए कि उस लक्ष्य में, उस एम में हमें एम लगाना है। मान लीजिए एक टारगेट होनी चाहिए कि उस जगह पर एम लगाना है, तभी हम उस चीज को हासिल कर सकते हैं। अन्यथा बहुत ही मुश्किल होता है मन को नियंत्रित करना। तो जिस प्रकार से फोटो हमारे समक्ष रख दिया गया है, हम अपने मन में उस फोटो को अपने अंतःकरण में बसाकर अपने मन को एकाग्रचित करते हैं। अगर मन वहां से भगता है तो लगाम को खींचकर, उस मन को खींच करके फिर वापस उसी बिंदु पर लगाना है। और अगर आपका मन भटकता है
ज्यादा भटक रहा है तो आप रुक जाइए, रुक करके उल्टी गिनती शुरू करिए। किस तरह से? जैसे 25 से शुरू करिए, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, इस प्रकार से आप 1 से 2 बार जब 25 से 1 तक वापस गिनती करेंगे तो आपका भ्रमित मन थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएगा। और जब भ्रमित मन आपका शांत हो जाएगा तो आप फिर उस मन को उस जगह पर लगाइए। और यह तो करत करत अभ्यास कर जड़मति होत सुजान। मन तुरंत जो है आप सोचेंगे कि एक ही बार रोके और किसी बिंदु पर लगा दिए, तो यह संभव नहीं है। आप स्वतः देखिए, जब गुरु द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों को शिक्षा दे रहे थे और जब मछली के आंख में तीर से निशाना लगाना था तो सबसे पूछा गया कि तुम्हें क्या नजर आ रहा है। सबने, किसी ने कहा मुझे मछली नजर आ रहा है, किसी ने कहा मुझे मछली के साथ ये चीज भी नजर आ रहा है। परंतु अर्जुन से जब पूछा गया तो अर्जुन ने कहा कि मुझे केवल और केवल मछली की आंख नजर आ रही है। अर्थात उस बिंदु को जब आप पकड़ने का प्रयास करेंगे और मन को एकाग्रचित करेंगे, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। प्रेमी सज्जनों, मन को कंट्रोल करने के लिए कुछ ऐसा ऑफर भी रख दीजिए। जैसे थोड़ी देर के लिए अगर हम पूजा पाठ पर बैठते हैं और अपने मन को एकाग्रचित करते हैं और नहीं एकाग्रचित हो रहा है, तो अपने मन में यह ठानिए कि मैं 10 मिनट तक अपने मन को अगर कंट्रोल कर लिया तो उसके बाद जो चीज मन को अच्छा लगता है, जैसे म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, तो अपने मन में ठान लीजिए कि मैं 10 मिनट मन को भगवान में एकाग्रचित करूंगा और उसके बाद मैं म्यूजिक सुनूंगा। तो मन को वह जो रिवार्ड मिलने वाला है, उस लालच से भी आपका मन उस बिंदु पर, परमपिता परमेश्वर पर या जहां भी लगाने का प्रयास करेंगे तब भी लगेगा। लेकिन इसके लिए आपको प्रयासरत तो रहना ही पड़ेगा। आप यह मत सोचिए कि एक बार से आप करेंगे आपका मन जो है लग जाएगा। बार बार करत करत अभ्यास कर जड़मति होत सुजान। बार बार अभ्यास करने के बाद ही मूढ़ व्यक्ति, निपुण व्यक्ति, सुजान विद्या प्राप्त कर लेता है, ज्ञान प्राप्त कर लेता है। और रसरी आवत जात ते सिल पर निशान। बार बार जब रसरी आती जाती है कुएं के अंदर, तब उस पत्थर पर निशान पड़ता है। एक बार आप पानी खींचेंगे और बाल्टी बाहर निकाले तो सोचेंगे कि उस पर दाग पड़ जाए, तो ऐसा असंभव है। बार बार करना पड़ेगा। इसी संदर्भ में प्रेमी सज्जनों, मैं एक कथा बताना चाहता हूं। एक राजा थे और वह राजा बड़े ही अपने आप को चतुर समझते थे। उन्होंने कहा, ढिढोरा पिटवा दिया राज्य में कि यह एक बकरा है, इस बकरे को जो भी ले जाकर भर पेट भोजन कराकर या घास चरा करके लाएगा, उसे पारितोषिक दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा। कुछ लोग ले गए, ले जाकर उसे चराकर जंगल से फूल पेट जो है बिल्कुल भर गया लेकर के आ गए। और उसे लाने के बाद राजमहल में लेकर के आए। राजा बढ़िया हरी घास रखे हुए थे और उस घास को अपने हाथ से बकरे की तरफ किए। बकरे ने घास तुरंत खाना प्रारंभ कर दिया। राजा ने कहा, भाई पेट कहां भरा है? अगर पेट भरा होता तो बकरा खाता कैसे? इस प्रकार से कई लोगों ने प्रयास किया और जब राजमहल में वापस पहुंचते थे और हरी घास को जब राजा दिखाते थे, बकरा पुनः खा लेता था। और वहीं लोग फेल हो जाते थे कि नहीं भाई, अगर पेट भरा है तो खा कैसे रहा है।
इस सारे बातों को एक महात्मा जी सुन रहे थे। उन्हें पता चला कि ऐसी कुछ प्रक्रिया चल रही है, तो उन्होंने कहा कि राजन, आपके बकरे का पेट मैं भरूंगा। अभी हुआ कि बकरे का पेट जो है महात्मा जी कैसे भरेंगे। बकरे को लेकर के महात्मा जी गए जंगल में, जितनी मात्रा से उसका पेट भर जाना चाहिए उतना खिलाए, और उसके बाद एक डंडा लेकर वहां खड़े हो गए। डंडा लेकर खड़े हो गए। ज्यों ही बकरा खाने के लिए, घास चरने के लिए आगे बढ़ता, त्यों ही ये डंडा उठाते और उठाकर उसके मुंह में डंडा तुरंत मारते। डंडा लगते ही बकरा जो है उठ जाता, घास नहीं खाता, फिर मुंह लपकता वो घास की तरफ, फिर डंडा मारते और जो है बकरा फिर वापस हो जाता। इस प्रकार से बकरे को वो बिल्कुल खाने ही नहीं दिए। जितनी आवश्यकता ही थी उतना ही खाने दिए और उसके बाद उसे खाने ही नहीं दिए। जब भी उसे खाना होता तो वो बेचारा घूर करके महाराज की तरफ देखता और फिर मुंह ऊपर करके जो है बंद करके खड़ा हो जाता। अंततः महात्मा जी लेकर बकरे को गए राजमहल में और बोले, राजन, आपके बकरे का पेट भर चुका है। राजा देखे पेट तो बिल्कुल अंदर ही है। उन्होंने कहा कि महाराज, क्या बात कर रहे हैं आप? महात्मा जी, ऐसा कैसे संभव है? इसका पेट तो भरा हुआ ही नहीं है। महात्मा जी ने कहा कि आप देख लीजिए, अगर संदेह है तो। राजा ने फिर वही हरी घास उठाया और बकरे की तरफ बढ़ाया। बकरा हल्का सा मुड़ करके महात्मा जी की तरफ देखा और महात्मा जी के हाथ में जो डंडा था उसे देखकर बकरा मौन धारण करके वहीं खड़ा रहा, चारे की तरफ नहीं बढ़ा। प्रेमी सज्जनों, इस कथा से आप समझ सकते हैं कि अपने मन को हम किस तरह से संतुलित कर सकें, किस तरह से अपने मन को हम रोक सकें और किस तरह से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक उसी बकरे को जिस तरह से प्रताड़ित करके महात्मा जी ने ऐसा किया कि वह घास की तरफ देखना बंद कर दिया, उसी प्रकार से हमें भी बार बार अपने मन को काबू में रखने के लिए उस हर गलत रास्तों से अपने मन को हटाना होगा और अच्छे कर्मों में, अच्छी सोच में लगाना होगा। तभी हमारा जीवन साकार होगा और इसी प्रकार हम अपने मन को धीरे धीरे काबू में कर सकते हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रवचन को मैं यहीं पर विराम देता हूं और आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप सब मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अन्य परिजनों व मित्रगणों में भी इसे वितरित करके लोगों को भी लाभान्वित होने का मौका प्रदान करें। धन्यवाद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।